पटना में एक महा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और ये छात्र आंदोलन बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को जल्द पूरा कराने की मांग को लेकर हो रहा है। और हम लोग के आंदोलन का जो मांग था कि काउंसलिंग की तिथि से संबंधित नोटिस जारी किया जाए, तो बीएसएससी ने आंदोलन से पहले ही आंदोलन के दबाव में आकर रविवार को ही एक नोटिस जारी कर दिया और बताया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी। और इसके अलावा नोटिस में एक और बात थी कि 1218 नए अभ्यर्थियों को पीटी पास किया गया और उनकी मुख्य परीक्षा होगी। तो बीएसएससी को अब ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये अभ्यर्थी कहां से अचानक आ गए। और बीएसएससी ने जो कहा है कि तकनीकी भूल के चलते ऐसा हुआ है और काउंसलिंग के लिए डाटा चेक हो रहा था तब ये गलती नजर आई है, तो आखिर काउंसलिंग के लिए डाटा चेक किसका किया गया? काउंसलिंग के लिए डाटा चेक तो होगा किसका? जो मुख्य परीक्षा पास किए हैं। पीटी फेल वाले के तो डाटा चेक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी की मंशा पे यह संदेह पैदा करता है। और क्या पता ये फर्जी स्टूडेंट है या सही स्टूडेंट है, ये तो कहना मुश्किल है। ये कोई नहीं कह सकता कि ये स्टूडेंट सही है या फर्जी है, पैसा लेके इन लोगों को अंदर किया गया है या सचमुच तकनीकी भूल हुई है आयोग से, तो ये तो कोई कह नहीं सकता। अभी ये तो जांच का विषय है, तो इसलिए इस पर एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तो हम लोग का जो 23 सितंबर के आंदोलन का मुख्य मुद्दा रहेगा, मुख्य मांग रहेगा, वो ये रहेगा कि आप 1218 अभ्यर्थियों का आप मुख्य परीक्षा लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन आप जो 50,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पहले से इसके लिए मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं, तो उनका आप काउंसलिंग करवाइए। सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा परीक्षार्थियों का आप काउंसलिंग स्टार्ट करवा दीजिए और इधर आप 1218 अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा लेते रहिए, जो प्रोसेस है वो करते रहिए और उसके बाद उनका भी काउंसलिंग करवाइएगा जो उसमें सफल होंगे। और उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट तब प्रकाशित कीजिएगा। काउंसलिंग करवाने का ये मतलब तो है नहीं कि आप जॉब दे रहे हैं। तो अभी आप जिन लोगों का मुख्य परीक्षा हो चुका है, टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, फिजिकल हो चुका है, तो उन 50,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को क्यों मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? तो सीट से 2 से 2.5 गुना लोगों का आप काउंसलिंग करवा लीजिए और बाकी जो ये 1218 अभ्यर्थी इनमें से जो सफल होंगे उनका भी काउंसलिंग करवाइएगा और उसके बाद आप फाइनल मेरिट निकालिएगा। काउंसलिंग करवाने का ये मतलब नहीं है कि आप जॉब दे रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग का जो डिमांड बीएसएससी से पहले था वो डिमांड अब बीएसएससी से तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा अब हम लोग का डिमांड बिहार सरकार से भी है। और अब हम इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाना चाहते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि लोकल यूट्यूब के जरिए ही ये मुद्दा उठ रहा है, लोकल टीवी चैनल भी इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। तो इसीलिए अब हम लोग का मुद्दा है सबसे पहले कि इस मुद्दे को नेशनल चैनल पे कैसे उठाया जाए। तो इसलिए हमने कल जो भी बीएसएससी के आंदोलन में शुरू से सक्रिय रहे हैं उन सभी लोगों से कल हमने बात किया दिन भर। उसके बाद सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि आंदोलन ऐसी जगह हो जहां से इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाया जा सके। तो बीएसएससी ऑफिस जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो वहाँ पे नेशनल चैनल वाले नहीं आते हैं, लोकल टीवी चैनल वाले भी नहीं आते हैं, सिर्फ यूट्यूब वाले आते हैं। तो हम लोगों ने बात किया नेशनल चैनल वालों से भी, लोकल टीवी चैनल वालों से भी बहुत सी बात किया। तो उन लोगों का कहना है कि अगर आप गर्दनी बाग में धरना देते हैं तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए ये सर्वसम्मति से तय किया गया है कल कि अब हम लोग गर्दनी बाग में धरना देंगे 23 सितंबर को 11 बजे से। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस मुद्दे को नेशनल स्तर पे उठाया जा सके। और नेशनल चैनल पे जब चलेगा हम लोग का न्यूज, लोकल टीवी चैनल पे चलेगा, तो सारे राजनीतिक पार्टियों, सारे नेताओं का ध्यान इस तरफ जाएगा। और हमारा पर्पस यही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी के तरफ, सभी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए और नेशनल स्तर पे इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए ताकि सरकार पे, आयोग पे दबाव बने और ये बहाली जल्द पूरा हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, नेशनल स्तर पे ये मुद्दा नहीं उठता है, तो फिर ये बहाली जल्द पूरा नहीं होगी। ये 2022 पता नहीं अंत तक चला जाएगा। और ये बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष जो है जानबूझ के इसको लटकाना चाह रहे हैं। तो हम लोग का डिमांड ये भी होगा कि सचिव और अध्यक्ष को भी हटाया जाए, क्योंकि इन लोगों से काम हो नहीं रहा है। तो क्यों ना बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष को भी हटा दिया जाए। तो इसीलिए गर्दनी बाग का जगह चूज किया गया है ताकि वहां पे नेशनल चैनल वाले आवे और हम लोग का मुद्दा नेशनल स्तर पे उठे। तो और जो जॉब में है वो लोग भी कह रहे थे, वो परीक्षार्थी भी कह रहे थे कि बीएसएससी ऑफिस आने में थोड़ा हमको प्रॉब्लम है, जो गर्दनी बाग ही रखिए। तो इसलिए इन सारे मुद्दों पे बात करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि गर्दनी बाग ही हम लोग धरना देंगे। तो 11 बजे 23 सितंबर को 11 बजे गर्दनी बाग धरना स्थल पे आप लोग को आना है
और कहीं भी आप प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आवाज़ नेशनल स्तर पे उठना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने गर्दनी बाग का स्थल अब चूज कर लिया है। पहले तो बीएसएससी ऑफिस ही करना था, लेकिन जब ये नोटिस जारी हो गया है कि बीएसएससी अब ये कहेगी, अब अगर बीएसएससी ऑफिस आप जाते हैं आंदोलन के लिए तो बीएसएससी सीधा कहेगी कि हमने तो नोटिस जारी कर दिया आपके आंदोलन से पहले ही, जो आपका डिमांड था आंदोलन का कि काउंसलिंग का डेट घोषित कीजिए, तो हमने काउंसलिंग का डेट तो बता दिया है, आंदोलन से पहले ही बता दिया। तो बीएसएससी कहेगी कि ये आंदोलन गलत है। तो इसलिए बीएसएससी को हम लोग ये मौका भी नहीं देना चाहते हैं कि बीएसएससी ये कहे कि हम लोग का आंदोलन गलत है, और इसलिए हम लोगों ने इस आंदोलन में और मुद्दों को शामिल किया है। और इसलिए हम लोग अब गर्दनी बाग आंदोलन करेंगे ताकि नेशनल स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जा सके। और आप तमाम परीक्षार्थियों से आग्रह करते हैं कि आप लोग डबल मास्क लगा के आएंगे, कोशिश कीजिए डबल मास्क लगा के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का